नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमुरी मैदान से, जहां पर ग्राम रोजगार सहायक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सहायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में शामिल होकर उनके कार्यों की सराहना की है और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम को ग्रामीण रोजगार और प्रशासनिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। आज आपसे सच में मैं महात्मा गांधी जी को याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस भारत की आत्मा कहीं बसती है तो आत्मा गांवों के अंदर बसती है, सच में गांवों के अंदर बसती है। और ग्राम स्वराज और स्वराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी को देखा। के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। ध्वजबाजी आप सब लोग आपके माध्यम से हो रहा। कोई ना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। ये की बात ड्राइविंग सीट पे कोई है, आप ये बड़ी बात। आपके माध्यम से मैं इस साल हमने ये कृषि कल्याण वर्ष, कृषक कल्याण वर्ष मनाया और इसलिए आपकी भूमिका मैं समझ रहा हूं। जैसे भगवान राम के शासन काल में रावण के युद्ध के समय जो भूमिका हनुमान की थी, वो भूमिका आप सबकी है। और हनुमान जी की भूमिका भी हमारे लिए याद करो। हनुमान जी ने अपने शासन काल में हर एक जगह युक्ति से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी तमाम प्रकार की कुशलता के साथ जो उनने भूमिका अदा की, वो पूरे समाज को सदैव आदर्श रूप में दिखाई देती। हमारे लिए हनुमान जी के सामने जितने प्रकार के काम दिए गए, असंभव से असंभव काम, तो हनुमान जी ने जो पूरे करके बताए और पूरे करते करते जो उनके रोल आए, अगर उस समय कोई सोचता था कि हनुमान जी समुद्र पार कर जाएंगे एक छलांग से, और अगर सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो, मुंह बड़ा करते 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 कब छोटे होके निकल जाए, सुरसा को भी खुश कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। रोजगार सहायक से भी काम कराना हो तो रोजगार सहायक के पास ये सारी बुद्धिमत्ता है और होना भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है, अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है। ताकत आपको मिली हुई है। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते, वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है। और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। और गांवों में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है। और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। यह आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए। एसोसिएशन के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमारी ग्रामीण पंचायत विकास के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील तरीके से हर एक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर में हम बराबरी से बगैर मांगे हमारे मित्रों की तरफ ध्यान देते हुए उनके जीवन में सरकार साथ खड़ी है, ये हर बार एहसास कराने का काम हमारे माध्यम से भी हो रहा है। जब आपको काम करने का टारगेट देते हैं, काम देते हैं, तो काम आप करो, आपकी चिंता सरकार करेगी, आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में आपको ध्यान में होगा, आपने सबने हमसे बात कही थी कि आपके पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? आप बताओ। 9 का 18 कोई मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ, ये 9 दूनी 18। लेकिन अभी तो अपने बीच पंचायत सचिव के भी जो रिक्त पद है उसके बारे में भी, आयु सीमा के मामले में भी, अनुकंपा के मामले में भी आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हम बैठक कराकर सरकार के माध्यम से इन सारे मामलों में ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, सारे लोगों के साथ। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों और कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक के दौरान में सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ प्रशासनिक फैसलों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े अहम मुद्दों पर मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं को लेकर भी इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जताई गई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को स्वीडन और नॉर्वे से मिले सर्वोच्च सम्मान के लिए बधाई दी। इसके साथ ही बैठक में प्रशासनिक कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री कश्यप ने कहा कि नवनियुक्त निगम अधिकारियों के लिए एक परीक्षण शिविर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में तेजी से दक्षता हासिल कर सके और इसके साथ काम की गति को बेहतर बनाया जा सके। जी के अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो स्वीडन और नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर वे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं जैसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रोपेस, एआई वेंसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सिएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे तब शुरू में क्या कार्य करना तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई जिससे हमारे निगम मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक भवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई और ये भेंट शिष्टाचार के रूप में मानी जा रही है जिसमें कि कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात को दोनों राज्यों के बीच में आपसी समन्वय और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव से मुलाकात की है और ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में बताई जा रही है। दोनों नेताओं के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। इस दौरान राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर खास चर्चा होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए वे मध्य प्रदेश से आए हैं। अपर्णा यादव के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
विश्व शर्मा के परिवार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए पत्र लिखेगी। साथ ही यदि परिवार की ओर से अनुरोध किया जाता है तो शव को एम्स दिल्ली ले जाने के लिए आवश्यक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इंदौर में ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें नवाचार और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। बैठक में युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए विचारों को प्रोत्साहित करने और टिकाऊ विकास के लिए वैश्विक सहयोग पर मंथन हुआ है। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों और युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित समाधान पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और सतत विकास के लिए नए अवसर तैयार करने का बताया गया है। ऐतिहासिक भोजशाला परिसर एक बार फिर से आस्था और पूजा पाठ का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में 17 मई को भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद अब वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। सुबह से ही परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु देवी सरस्वती की आरती, वंदना और शंख ध्वनि के बीच में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद भोजशाला में फिर से वैदिक परंपरा के अनुसार पूजा शुरू होना उनके लिए भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है। तो वहीं दूसरी ओर त्विषा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भोपाल में पूर्व सैनिकों ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। रिटायर मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्व सैनिक संगठन ने शौर्य स्मारक से डीजीपी कार्यालय तक बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान पूर्व सैनिकों ने त्विषा मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग उठाई। बड़ी संख्या में शामिल पूर्व सैनिक ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी आवाज बुलंद की है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। रैली का उद्देश्य मामले में न्याय सुनिश्चित कराने और पीड़ित पक्ष को समर्थन देना बताया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। अनूपपुर में बिजूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुर्जा कोलियरी के पीछे संदिग्ध अवस्था में मिली एक युवती की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच तेजी से की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और पूरे मामले के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। रतलाम में दीनदयाल थाना परिसर में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी पहुंचे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई कर्मियों का बड़ा समूह सफाई वाहनों की साथ में बताया गया थाना परिसर में पहुंचा और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज न होने को लेकर यह हंगामा हुआ। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर मौजूद रही और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। शहडोल जिले के खड़हुली भूमि मामले में ब्यौहारी पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। मामले में सरकारी और चरागाह भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद कथित रूप से अवैध रूप से यहां पर निजी नामों का दर्ज कराने के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल यह मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया कि मुकेश मिश्रा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और ब्यौहारी के न्यायालय में राजेंद्र द्विवेदी सहित 8 से 9 अन्य लोगों के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट इसमें बताया गया कि अदालत को सौंप दी गई है। परिवादी के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी में एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें उनके द्वारा राजेंद्र द्विवेदी एवं अन्य 8-9 लोगों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उनके द्वारा
कुछ शासकीय भूमि और चरणों की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसे उसका चेंज करके उसको किसी अन्य नाम पे करने की और उसका मतलब किस राजस्व भूमि न करके किसी अन्य नाम से ट्रांसफर करने का परिवाद लगाया था, जिस पर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा थाना प्रभारी व्यवहारी से एक प्रतिवेदन चाहा गया था। थाना प्रभारी व्यवहारी द्वारा जो तत्समय प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ जानकारी का प्रतिवेदन जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को दिया गया है। शेष जानकारी और शेष कार्रवाई जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा इसमें की जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।